बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सर नदीम शाह, आपका शॉर्ट हैंड ट्रेनर। और आज मैं आपको बताना चाहता हूं शॉर्ट हैंड का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, शॉर्ट फॉर्म्स। देखिए, आपने स्ट्रोक को सीखा, आपने वॉवल्स को सीखा, आपने लास्ट वीडियो में डिफ्थोंग को सीखा। उन सब से आप वर्ड्स बनाते हैं और वर्ड्स में याद रखिए वॉवल्स भी लगाए जाते हैं एंड डिप्थोंग्स भी लगाए जाते हैं। कोई भी वर्ड है, जैसे आपने लिखना हो पेड, सेल, शीट, नाइट, माइट, ये सब इंग्लिश के वर्ड्स हैं। शॉर्ट फॉर्म्स क्या होती हैं? याद रखिए, शॉर्ट फॉर्म्स में वॉवल्स नहीं लगाए जाते। शॉर्ट फॉर्म की खूबी क्या है? इसमें वॉवल्स नहीं लगाए जाते और ये लाइन के ऊपर टच करते हुए बनेंगी या लाइन के ऊपर टच नहीं करेंगी, थोड़ा सा ऊपर जाके बनेंगी, या लाइन को क्रॉस करते हुए बनेंगी और इनके मीनिंग्स बदलते जाएंगे। यानी कोई वॉवल नहीं, कुछ नहीं, लेकिन इसका कोई मतलब होता है नहीं। शॉर्ट हैंड के अंदर शॉर्ट फॉर्म्स की बहुत इंपॉर्टेंस है। अगर आपको शॉर्ट फॉर्म्स याद नहीं है तो आप स्पीड के साथ राइटिंग नहीं कर सकते। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अगर आपको शॉर्ट फॉर्म याद नहीं है, वर्ड्स तो आप बना रहे हैं, लेकिन स्पीड बढ़ाने के लिए शॉर्ट फॉर्म्स याद करनी पड़ती हैं और किताब में काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट फॉर्म दी जाती हैं जो कि आपको याद करनी होंगी, ये आप ही प्रैक्टिस करके याद करेंगे। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। मैं कुछ शॉर्ट फॉर्म्स आपको बनाकर दिखाता हूँ जो बहुत काम की हैं। सबसे पहले शॉर्ट फॉर्म जो मैं बनाने जा रहा हूँ वो है बी। बी इंग्लिश में जो बी होता है, अब शॉर्ट हैंड में जो आप बी बनाते हैं उसको बी को आप बनाइए और लाइन के साथ टच कर दीजिए। तो ये जो बी बनाया जाएगा, ये शॉर्ट हैंड में बी का जो आप स्ट्रोक बनाते हैं, जब आप ये बनाएंगे और ऊपर से नीचे बना के लाइन के साथ टच कर देंगे, इसका मतलब बी होगा। जैसे विल बी के साथ काम आएगा, विल बी, शुड बी, कुड बी, माइट बी। जो इंग्लिश में बी के आप सेंटेंसेस में बी का इस्तेमाल करते हैं, वहाँ ये इस्तेमाल होगा। ठीक है जी। दूसरा हमारा है इट। अगर शॉर्ट हैंड में इट बनाया जाए तो टी को आप बनाएंगे, लाइन के साथ टच कर देंगे। तो खाली टी बनाने का मतलब शॉर्ट हैंड में होता है इट। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर शॉर्ट हैंड में विच लिखना हो, विच, तो आप चे का स्ट्रोक बनाएंगे और लाइन के साथ टच कर देंगे। देखिए, ये बात जहन में रखिए कि कभी लाइन को क्रॉस करना होता है, कभी लाइन को टच करना होता है, कभी लाइन के ऊपर लिखना होता है, तो इससे फ़र्क होता है। यानी अब आपको मैं बता रहा हूँ कि विच है या इट है या बी है, ये ऊपर से बनेंगे, नीचे की तरफ आएंगे क्योंकि ये डाउन स्ट्रोक्स हैं और लाइन को टच करेंगे। तो विच के लिए चे का स्ट्रोक बनाइए, लाइन को टच कीजिए, तो इसका मतलब है विच। देखिए, कोई वॉवेल नहीं लग रहा है इसमें, विच। अच्छा जी, अब शॉर्ट हैंड में अगर दा बनाना हो आपको, ती या दा अगर आप बनाना चाहें तो लाइन के ऊपर एक डॉट बना दीजिए, इसका मतलब होता है दा या दी। ठीक है। अब देखिए, लाइन के ऊपर होगा तो दा होगा, क्योंकि आर्टिकल्स में शॉर्ट हैंड में ये होता है कि लाइन को अगर टच नहीं कर रहा, ऊपर बना दिया, तो आर्टिकल आ या एन बनता है। तो देखिए, अगर आपको आ या एन बनाना होगा, आर्टिकल्स आपने इंग्लिश में पढ़े होंगे, तो लाइन के ऊपर जाके बनाएंगे आप, इस डॉट को लाइन के ऊपर बनाना होगा। ठीक है। अगर लाइन को टच करता हुआ है तो आर्टिकल दा है, और लाइन के ऊपर है तो आ और एन, ये डॉट होगा। अब इस डॉट को हैवी बनाएंगे, लाइट बनाए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है। अगला हमारा शॉर्ट फॉर्म है टू। टू ऊपर से नीचे बनेगा और लाइट स्ट्रोक होगा, लेकिन जैसे पी होता है तो ये लाइन को टच करेगा और आधा पी बनाएंगे। आपने जो पी का स्ट्रोक आपने बनाया था, हाफ बनेगा, लाइट होगा और ऊपर से नीचे लाइन को टच करेगा, टू हो जाएगा। अच्छा, अब एक तो ये टू होता है जब आप इंग्लिश में यूज़ करते हैं, आई एम गोइंग टू मार्केट, आई एम गोइंग टू स्कूल, तो ये टू वो वाला। लेकिन एक और टू भी होता है इंग्लिश में जिसको हम कहते हैं टू, यानी दो, या फिर टी डबल ओ वाला टू। तो ऐसा टू बनाना हो तो इसी स्ट्रोक को आप हैवी करके बनाएंगे, यानी जैसे बी। तो ये जो सिंपल टू होता है ये लाइट होता है, जैसे हाफ बी होता है, और हाफ बी को अगर आप बनाते हैं, हाफ बी को, तो ये टू की आवाज़ देगा। बट आप शॉर्ट हैंड में बट के लिए आप टी को ऊपर से नीचे बनाएंगे, हाफ बनाएंगे, लाइन को टच कर देंगे, बट, यानी टी को ऊपर से नीचे आप बनाएंगे, लेकिन हाफ टी, आधा टी बनेगा। लाइट है होता है टी का स्ट्रोक, तो बट कहलाएगा। इसके बाद है हु। हु ऐसे है जैसे कि आप जे का स्ट्रोक है और लेकिन हाफ बनाएंगे, लाइन को टच करेंगे, ये हु के लिए काम करेगा। जे का स्ट्रोक ऊपर से नीचे बनता है, डाउन स्ट्रोक है, तो लाइट नहीं होता, डार्क होता है, तो ये आधा बनेगा, छोटा बनेगा, किताब में देख लीजिएगा।
और ये हु के लिए होता है। शुड, अगर आप शॉर्ट हैंड में शुड लिखना चाहें तो एक स्ट्रोक नीचे से ऊपर की तरफ बनेगा, लाइट होगा और नीचे लाइन से स्टार्ट होगा, लाइन से शुरू करेंगे और ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, जैसे कि आर होता है, आर नीचे से ऊपर की तरफ बनता है, लेकिन ये लाइट होगा, आर की तरह होगा, लेकिन आधा बनाएंगे, हाफ बनाएंगे, तो ये शुड पढ़ा जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं। देखिए, ये शॉर्ट फॉर्म्स तो बहुत सारे हैं, सारे तो एक वीडियो में नहीं पढ़ाए जा सकते, लेकिन अब मैं आगे लेके आपको चलता हूँ। अब देखिए, फ्रेजिंग क्या होती है। फ्रेजिंग दोस्तों, फ्रेजिंग ये होती है कि अगर आप शॉर्ट फॉर्म को या किसी स्ट्रोक को मिलाकर एक से ज़्यादा वर्ड्स इंग्लिश में लिखना चाहें या बना लें, इसे फ्रेजिंग कहते हैं। देखिए, पेज नंबर 3 से फ्रेजिंग शुरू हो जाती है और मैं कुछ इसका भी आइडिया आपको देना चाहता हूँ। मिसाल के तौर पे आपने लिखना है टू डू। अब देखिए, टू एक शॉर्ट फॉर्म है, अभी हमने पढ़ी थी और ऊपर लिखी हुई भी है टू की शॉर्ट फॉर्म, और एक आपने डू की शॉर्ट फॉर्म नहीं पढ़ी, मैं गालबन लिखना भूल गया हूँ, दोबारा से लिख देता हूँ कि अगर डू को आप लिखना चाहें तो आप ऊपर से एक डी बना के लाइन को टच कर देंगे, तो ये डू की शॉर्ट फॉर्म होती है। ठीक है जी, तो डू की शॉर्ट फॉर्म भी मैंने लिख दी है कि ऊपर से नीचे डाउन स्ट्रोक होता है डी, अगर खाली डी बनाया जाए तो डू की शॉर्ट फॉर्म है। अब फर्ज कीजिए आप लिखना चाहते हैं टू डू। अब टू डू, तो अब दोनों को मिला के लिखेंगे तो ये फ्रेज बन जाएगा, क्योंकि इन दोनों को मिलाया है आपने, जो मुख्तलिफ वर्ड्स को या शॉर्ट फॉर्म्स को मिलाया जाए तो ये फ्रेजिंग कहलाती है, फ्रेज बन जाता है। ठीक है, टू डू कैसे लिखेंगे। देखिए, टू हमने ऊपर से बनाना सीखा था, हमने टू बनाया और टू के बाद आपने डी का स्ट्रोक बना दिया, ये बन गया टू डू, टू डू। ठीक है दोस्तों, ऊपर से आपने टी बनाया, ये इसको टू बनाया और उसके बाद डी बनाया, टू डू बन गया। अच्छा, अब जैसे लिखना है बट विच। अब आपने देखा कि जी बट का आपका जो शॉर्ट फॉर्म होता है वो क्या होता है। अब बट का शॉर्ट फॉर्म देखिए यहाँ लिखा हुआ है, और बट का जो शॉर्ट फॉर्म होता है वो टी की तरह होता है, लाइट होता है, थोड़ा सा लाइट होता है। ठीक है, आपने पहले तो लिखा बट बनाया, इसके साथ विच का। अब देखिए, विच का जो शॉर्ट फॉर्म था वो चे का स्ट्रोक है जो ऊपर से नीचे आता है, तो बट के साथ चे का स्ट्रोक जोड़ देने से बट विच बन गया। ठीक है, बट विच। इस तरह से बहुत सारे फ्रेजेस आप बनाएंगे, और फ्रेजेस बनाना अगर आप सीख गए, शॉर्ट फॉर्म सीख गए, तो ही आपकी स्पीड अच्छी होगी शॉर्ट हैंड में। अदरवाइज़ तो फिर आप स्लो तो शॉर्ट हैंड लिखते रहेंगे, कोई फ़ायदा नहीं होगा, अपने टेस्ट में आप फेल हो जाएंगे। 80 वर्ड्स पर मिनट जो 14 ग्रेड की जॉब आती है BPS 14, उसमें 18 वर्ड्स पर मिनट मांगते हैं और टाइपिंग स्पीड 40 मांगते हैं। और अगर 16 ग्रेड की कोई जॉब आप इसके लिए अप्लाई करते हैं तो 120 वर्ड्स पर मिनट शॉर्ट हैंड के लिए, और टाइपिंग भी तकरीबन 50 प्लस तो मांगेंगे वो आपसे। तो जब आप फ्रेजिंग सीख जाएंगे, शॉर्ट फॉर्म सीख जाएंगे और फिर सारी चीज़ें आपको आती होंगी, तभी तो स्पीड बनेगी। ये स्पीड बढ़ाने के लिए है फ्रेजिंग भी और शॉर्ट फॉर्म्स भी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो ये फ्रेज बनाना आपने सीखा। अब देखिए, अभी मैंने आपको बताया था कि अगर आप लाइन के ऊपर दा बनाना चाहें तो एक डॉट बना दें, लेकिन ये वाला दा जब यूज़ होगा जब आप किसी सेंटेंस का स्टार्ट लेना चाहें, यानी शुरू में लगाना चाहें, जैसे द एग्रीकल्चर डे ऑफ आवर कंट्री। अब इस तरह का सेंटेंस है, दा शुरू में आया, एग्रीकल्चर डे ऑफ आवर कंट्री विल बी हेल्ड। अब इस तरह से कोई सेंटेंस आपने किया तो दा शुरू में आया तो आप डॉट लगाएंगे, लेकिन कभी कभी दा मिला के भी तो आता है। अब देखिए, अगर मिला के आपको दा लगाना होगा शॉर्ट हैंड में तो क्या करेंगे, तो इसके लिए टिक दा का इस्तेमाल करेंगे, टिक लगाएंगे, डॉट नहीं बनाएंगे, टिक दा का इस्तेमाल करेंगे। कैसे? मिसाल के तौर पर आपको लिखना है टू दा। अब देखिए, टू आपको ऊपर पता है कि टू आपने कैसे बनाना है, लाइट स्ट्रोक के ऊपर से नीचे बनेगा टू, और इसके साथ एक और टिक लगा दें, ये लीजिए, ये हो गया टू दा। ठीक है, दोबारा देखिए, दोबारा बनाता हूँ मैं, टू दा, यानी जो दूसरा टिक है टू के साथ वो दा है। कुछ स्टूडेंट ने मुझे बोला कि सर ये जो दा का टिक होता है ये बाज़ दफ़ा दूसरी किसी शॉर्ट फॉर्म से मिलता जुलता है, तो इसको कैसे सही करें। तो घबराने की बात नहीं है,
इसके लिए आप एक काम करें कि जब भी आप कोई शॉर्ट फॉर्म लिखें तो जो दा का टिक है वो थोड़ा सा छोटा बनाएं। अगर छोटा होगा तो आपको आसानी से पता चल जाएगा दा है। किताब में वैसे छोटा नहीं बना हुआ है, 2 के जितना ही दा बना हुआ है, लेकिन आप ये चेंजिंग कर सकते हैं कि अगर आपको लगे कि जी दा तो पकड़ में नहीं आ रहा है कि ये कोई दूसरी शॉर्ट फॉर्म लग रही, तो थोड़ा छोटा बनाएं। अच्छा जी, दूसरा है बी दा। बी दा, अब आप बी बनाएं। पहले बी आपको मैंने सबसे पहले पढ़ाया था, बी बनेगा और उसके लिए दा, बी दा, ठीक है। डू दा, डू के साथ दा। अब डी का स्ट्रोक बनाए, ऊपर से नीचे बनेगा डू के लिए, और दा टिक ऊपर जाएगा, विच दा, विच दा। अब चे का स्ट्रोक बनाइए, चे का और टिक को ऊपर ले जाइए, विच दा। पे दा, अब देखिए पे जो है ना, पे आपका शॉर्ट फॉर्म नहीं है, ये एक वर्ड है, पे करना है, इसमें वॉविल भी लगा हुआ ए का, पे, और फिर ये दा का आपने टिक लगा दी, पे दा। अब है पेड दा, पेड दा। अब देखिए पी बनाया, फिर आपने डी बनाया और फिर दा बना दिया, और ये वॉविल भी लगाया पी के आगे, पेड दा। पी लाइट स्ट्रोक है, डी हैवी है। मार्कर से इसलिए लिखना पड़ता है कि वीडियो में आपको क्लियर नज़र आए। बहुत से लोगों ने पेंसिल से वीडियोस बनाई हैं, वो क्लियर नज़र नहीं आती, तो माजरत के साथ मार्कर यूज़ करना पड़ रहा है। पेंसिल से ही वैसे शॉर्ट हैंड यूज़ होती है, ठीक है। तो ये टिक दा बड़ा काम आएगा आपके। अगर मिला के दा लगाना है तो टिक लगेगा, और अलग से दा लिखना है तो लाइन के ऊपर डॉट बनाना है। और बाकी मैंने बता दिया कि दूसरे आर्टिकल आ और एन को लाइन से ऊपर बनाया जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब जब आप ये सीखते हैं, पेज नंबर 2 पे शॉर्ट फॉर्म्स भी आप याद कर लेते हैं, फ्रेजिंग भी देख लेते हैं, तो एक्सरसाइज नंबर 1 शुरू हो जाती है। तो एक्सरसाइज पे अभी मैं नहीं आ रहा हूँ, पेज नंबर 4 के ऊपर दोबारा से शॉर्ट फॉर्म्स शुरू हो जाते हैं, शॉर्ट फॉर्म दोबारा आ जाते हैं। अब देखिएगा, दोबारा से शॉर्ट फॉर्म्स को करते हैं। आप पेज नंबर 4 के ऊपर अगर आप बुक में जाएं पिटमैन की, तो एफ वी के जो स्ट्रोक्स हैं शुरू होते हैं, और हमारे पास एफ का कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं मिलेगा, हैव का शॉर्ट फॉर्म आपको मिलेगा, हैव। और हैव का शॉर्ट फॉर्म है कि आप वी का स्ट्रोक ऊपर से बनाएं और लाइन के पास लाके टच कर दें, हैव। अच्छा जी, फिर मिलता है थिंक, थिंक का स्ट्रोक। तो अगर थिंक का स्ट्रोक देखा जाए तो ये था का जो स्ट्रोक, थे का जो साउंड होता है शॉर्ट हैंड में, उसको बनाएं और लाइन को टच कर दें, तो ये थिंक के लिए, थिंक के लिए लाइन को टच करेंगे, ऊपर से लाके लाइन को टच करेंगे। दैम का स्ट्रोक, दैम, अगर आप शॉर्ट हैंड में दैम लिखना चाहें तो दाल के साउंड का जो हमारा दाल वाला होता है, हैवी बनता है, ये थे के बाद जो दैम वाले साउंड हैं, दा के साउंड, वो हैवी स्ट्रोक बनाया जाता है। अगर इसको बगैर वॉविल के बनाया जाए, वॉविल ना लगाया जाए, तो दैम पढ़ा जाएगा। अच्छा जी, एस का भी कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं है। अच्छा, वॉज, अगर आप वॉज लिखना चाहें तो आप जेड का स्ट्रोक बनाएं, लाइन को टच कर दें, वॉज, ठीक है। वॉज आपको पता है जेड का स्ट्रोक हैवी होता है। अच्छा जी, शेल लिखना चाहें, शेल, तो शेल के लिए शाह का स्ट्रोक, जो कि लाइट स्ट्रोक होता है। अगर आपको स्ट्रोक्स याद नहीं है तो मेरी शुरू की वीडियोस देखिए, स्ट्रोक्स उसमें मैंने डिटेल में समझाया। तो शेल के लिए शाह का स्ट्रोक बनेगा। यूजुअली, अगर आप यूजुअली लिखना चाहें तो आप या का स्ट्रोक, या, शाह। अच्छा, शाह में शीन का साइन आता है, यूजुअली में या का साउंड होता है। या का साउंड मैंने डिटेल में अपनी पुरानी वीडियोस में बताया गया। या का साउंड जैसे दोबारा बताया तो प्लेजर, ट्रेजर, मेजर, तो या का साउंड अलग है, शेल और शीन का साउंड शेल में आ रहा है वो अलग है, ठीक है जी। तो ये 6 आपकी शॉर्ट फॉर्म्स दोबारा से आ गई हैं, और ये पेज नंबर 4 के ऊपर है पिटमैन की बुक में। तो अब शॉर्ट फॉर्म आपको हर चैप्टर में मिलती जाएंगी, ऐसा नहीं है कि थोड़ी सी 15-20 ही हैं, ये काफ़ी ज़्यादा हैं। और आप आखिर में, बुक के आखिर में अगर आप जाएं तो यहाँ से ये पिटमैन शॉर्ट हैंड की बुक ख़त्म हो रही है, तो शॉर्ट फॉर्म एक साथ भी लिखी हुई नज़र आएंगी। अब आगे चलते हैं। अब आगे आप देखें तो फिर एक्सरसाइज नंबर 2, एक्सरसाइज नंबर 3 आ जाती है, और पेज नंबर 6 के ऊपर फिर हमारे पास शॉर्ट फॉर्म शुरू होती हैं चैप्टर 3 में। तो देखिए, अब अगर कम लिखना हो, शॉर्ट हैंड में अगर कम लिखना हो, तो शॉर्ट फॉर्म कम की दी है कि आप लाइन के ऊपर के बनाएंगे, लाइन के ऊपर के बनाएंगे, और के लाइट स्ट्रोक है, लाइन के ऊपर होगा। अच्छा, लाइन को टच कर रहा नहीं, लाइन के ऊपर से मुराद बिल्कुल ऊपर, अबव नहीं है, लाइन के ऊपर बनाया है, यानी लाइन को टच कर रहा है। अच्छा, गिव, गिव और गिवन के लिए
गिव और गिवन के लिए जी का स्ट्रोक आप लाइन पे बनाएंगे, और जी का स्ट्रोक आपको पता है कि ये डार्क होता है, हैवी होता है, लाइट नहीं होता। तो कम के लिए लाइन के ऊपर अगर आप के बनाएंगे तो ये कम होगा। लाइन के अबव बना दें, ऊपर चले जाएं, तो वो कैन के लिए होता है। तो अगर आप आगे चल के देखेंगे शॉर्ट फॉर्म, तो के को अगर लाइन से ऊपर की तरफ बना दें, अबव बना दें, तो कैन हो जाता है। बहरहाल अभी वो कम है। और गिव और गिवन के लिए लाइन के ऊपर जी बनाया जाएगा। हिम के लिए हिम के लिए आप एम का स्ट्रोक लाइन पर बनाएंगे, और एम का स्ट्रोक आपको पता है लाइट होता है। हिम यानी खाली आपको हिम लिखना हो तो कोई वॉवेल नहीं लगाना है, एम लगाना है। अच्छा जी, एन का कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं है, थिंग। तो थिंग के लिए आप एन जी का स्ट्रोक, जो कि आपको याद ही होगा कि ये हैवी स्ट्रोक होता है, एन जी का स्ट्रोक थिंग के लिए बनाएंगे। तो अगर आप एन जी खाली बना के छोड़ दें और लाइन के ऊपर हो, टच करता हुआ हो, तो इसका मतलब होगा थिंग। लॉर्ड के लिए आप एल का स्ट्रोक बनाएंगे, नीचे से ऊपर बनता है, आपको पता है कि एल नीचे से ऊपर बनता है और लाइट स्ट्रोक होता है। और ये लॉर्ड, अगर आप एल लिखा हुआ देखें कहीं भी शॉर्ट हैंड में खाली एल लिखा है, इसका मतलब है लॉर्ड, यानी अल्लाह ताला के लिए भी लॉर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। तो एक और बात, एल विल के लिए भी होता है। आगे चल के मैं आपको दिखाऊंगा कि विल के लिए कैसे इस्तेमाल होगा। यानी एल लॉर्ड के लिए भी है, विल के लिए भी है। अच्छा जी, वी लिखना हो शॉर्ट हैंड में, अगर आपको वी लिखना हो तो डब्ल्यू का स्ट्रोक आप नीचे से ऊपर बनाते हैं, इसको बना दीजिए, और ये लाइट स्ट्रोक होता है। और वी यानी खाली अगर डब्ल्यू कहीं लिखा हुआ नज़र आएगा तो इसका मतलब वी होगा। और फ्रेजेस में तो मिला जुला के लिखते हैं, अकेले नहीं लिखते हैं, वो अभी दोबारा मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। तो अब वाई का कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं मिला इसमें हमें, और एन का नहीं मिला। चलिए जी आगे चलते हैं। अब देखिए पेज नंबर 7 के ऊपर अगर आप गौर करें किताब में पिटमैन की, तो आपको फिर से फ्रेजेस मिलेंगे, और बड़े काम के फ्रेजेस हैं। मसलन देखिए क्या लिखा हुआ है, इट विल लिखा हुआ है। अब इट विल अगर लिखा हुआ है तो इट के लिए हमने शॉर्ट फॉर्म कौन सी पढ़ी थी, टी। आप टी बना लें। और अभी मैंने बताया था कि एल विल का काम भी करेगा, ये इट विल लिखा हुआ है, इट विल। विच विल, अब विच विल आपको पता है कि चे का स्ट्रोक विच के लिए इस्तेमाल होता है, तो आप चे का स्ट्रोक बनाएं, उसके साथ एल बना दें, कोई आप वॉवेल नहीं लगा रहे हैं। विच विल। हु विल, हु का शॉर्ट फॉर्म आप पेज नंबर 2 पे पढ़ चुके हैं, अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा देखिएगा। हु विल, अब हु बनाया, हैवी होता है थोड़ा, और एल बना दिया, हु विल, ठीक है। अच्छा, अगर कभी स्ट्रोक थोड़ा सा इधर उधर हो जाए, थोड़ा सा राइट ना लग रहा हो, लेकिन अगर आप शॉर्ट हैंड को पढ़ सकते हैं तो वो गलत नहीं होता। जब आप टेस्ट देते हैं तो आपकी शॉर्ट हैंड कोई भी नहीं पढ़ता, आपको पता होता है कि मैंने क्या लिखा है। अब जैसे कि एल आप देख रहे होंगे थोड़ा सा ज़्यादा डाउन हो गया, तो कोई बात नहीं, काट के दोबारा से हु विल बना लेते हैं। लेकिन अगर आप इसको सही पढ़ पा रहे हैं तो वो स्ट्रोक गलत नहीं होता था, हु विल, ठीक है जी। अच्छा जी, दे विल, दे विल में देखें शॉर्ट फॉर्म नहीं है, दे लिखा है, यानी दा के स्ट्रोक के साथ एक वॉवेल लगा है ए का, दे, और उसके साथ एल को मिलाया गया है, तो ये दे विल पढ़ा जाएगा, दे विल। इट विल बी, अब इट विल बी बनाने के लिए देखिए, इट के लिए टी का शॉर्ट फॉर्म आया, फिर एल, इट विल, और बी का मैंने आपको बताया था ना कि बी सबसे पहला शॉर्ट फॉर्म जब हमने पढ़ा था वो था इट विल बी। अब ये देखिए क्या बनते जा रहे हैं, इट विल लिखा हमने, विच विल लिखा, हु विल लिखा, दे विल, इट विल बी, ये फ्रेजेस, यही तो फ्रेजेस बनते जा रहे हैं। आप मिला के लिख रहे हैं शॉर्ट हैंड को, ये फ्रेजिंग कर रहे हैं आप। फ्रेजिंग ही से तो शॉर्ट हैंड में आपकी स्पीड बढ़ेगी। देखें आपने क्या लिखा अभी, इट विल बी, 3 वर्ड्स हैं ये, जब आप काउंटिंग करेंगे शॉर्ट हैंड में तो ये 3 कहलाएंगे, इट विल बी, यानी 80 वर्ड्स पर मिनट में ये 3 आपने 1 सेकंड में लिख लिया आपने 3, इट विल बी। आगे चलते हैं, इट विल हैव, देखिए इट के लिए फिर इट लिखेंगे, टी लिखेंगे, इट विल, और वी का साउंड, इट विल हैव। जो वी का स्ट्रोक है वो मैंने अभी शॉर्ट फॉर्म में बताया था, हैव के लिए होता है। दे विल हैव, अब दे क्योंकि शॉर्ट फॉर्म नहीं है, वॉवेल के साथ है, दे लिखा, उसके साथ एल को जोड़ा, दे विल, और वी का जो आपने साउंड था दे विल हैव, ये जोड़ दिया आपने, दे विल हैव। पहले आपने लिखा था इट विल हैव, अब है दे विल हैव, अब है दे विल बी, दे विल बी,
तो दे ऊपर लिखा हुआ, दे लिखा आपने, फिर विल लिखा और बी लगा दिया, दे विल बी। ये फ्रेज बनते जा रहे हैं, दे विल बी, दे विल हैव। अच्छा जी, दे विल हैव हम लिख चुके हैं, ठीक है, ओके, हो चुका है ये, दे विल हैव ये लिखा हुआ है। तो अब ये समझ में आया होगा कि आपने शॉर्ट फॉर्म को कैसे जोड़ना है, फ्रेजिंग कैसे बनानी है। अब और आगे चलते हैं, थोड़ा सा और आगे चलें तो आपको पेज नंबर 10 के ऊपर और शॉर्ट फॉर्म मिलने शुरू होंगे, और वो शॉर्ट फॉर्म है फॉर। फॉर का जो देखिए शॉर्ट फॉर्म है, एफ का है, वो लाइन के ऊपर है, लाइन को टच नहीं कर रहा है, इसलिए फॉर है, लाइन को टच नहीं करेंगे आप। एफ का है, लाइन को के ऊपर है। अभी मैंने दोबारा से देखिए आ और एन भी आ गया इसमें। ऊपर मैं बता चुका हूँ पहले शुरू में आपको कि आ और एन लाइन को टच नहीं करते, लाइन के ऊपर डॉट बनेगा तो ये आ और एन बनेगा, यानी लाइन को टच करें तो दा बनेगा। ऑफ, ऑफ का शॉर्ट फॉर्म अगर आप देखें तो लाइन को टच नहीं करेगा, ऊपर से नीचे बनेगा, और ये जैसे टू आपने बनाया था, टू लाइन को टच कर रहा था, और ऑफ लाइन को टच नहीं करेगा, अबव द लाइन होगा। इसके बाद है ऑन। ऑन का शॉर्ट फॉर्म लाइन को टच नहीं करेगा और ऊपर बनेगा, अबव द लाइन, लाइट होगा। जैसे बट था, अगर आप पेज नंबर 2 पे जाके देखें तो बट जो था लाइन को टच कर रहा था, बट लाइन को टच करता हुआ था, लेकिन ये लाइन के अबव हो जाएगा तो ऑन होगा, ये बात याद रखनी है आपने, ठीक है। और टू भी लाइन को टच कर रहा था, तो टू को अगर लाइन से ऊपर ले जाए तो ऑफ बन जाता है, और बट को अगर लाइन के ऊपर ले जाए तो ऑन बन जाता है। अच्छा जी, अब देखिए हेड। हेड लाइन को टच नहीं कर रहा है, डी है, ऊपर से नीचे बनेगा, लाइन को टच नहीं करेगा, लाइन के टच कर गया तो डू बन जाएगा, लाइन के ऊपर है तो ये हेड कहलाएगा। ये बात देखिए, इसीलिए तो मैं बना के आपको दिखा रहा हूँ ताकि आप गलती ना करें कि शॉर्ट फॉर्म में भी ये खूबी होती है कि वो लाइन को टच कर रहा है तो कुछ और शॉर्ट फॉर्म है, लाइन के ऊपर है तो उसका मतलब कुछ और है, यही तो सीखना है आपने। अच्छा, इसके बाद नीचे ऑन द का एक, ऑन द। अब ऑन के लिए एक ऐसी लाइन आप ऊपर से नीचे बनाएंगे, और दा का टिक मैंने आपको बताया था, टिक दा लगा देंगे, ऑन द। बट दा, तो बट के लिए इसी लाइन को, यहाँ पे लाइन को टच करेंगे और दा का शॉर्ट, ये ऊपर लिखेंगे, इसी स्ट्रोक को ऊपर लिखेंगे तो ऑन दा हो जाएगा, अगर नीचे लिखेंगे लाइन को टच करते हुए बट दा हो जाएगा, बट दा, ठीक है। चलिए जी आगे, फिर और आगे चलते हैं। अब आप आगे चलते चले जाएंगे और आपके चैप्टर्स और एक्सरसाइज चलती जाएंगी, और शॉर्ट फॉर्म्स आएंगी आपके पास पेज नंबर 14 के ऊपर। अब देखिए पेज नंबर 14 पे जो शॉर्ट फॉर्म है उसमें जो खास जो काम की है मैं वो आपको बताता हूँ, बाकी आप किताब में खुद देख लीजिए। जैसे विश, विश की शॉर्ट फॉर्म है शाह का स्ट्रोक लाइन को क्रॉस करता हुआ जाएगा, लाइन को क्रॉस कर रहा है, देखिए आप देख सकते हैं कि लाइन के आधा ऊपर है आधा नीचे, विश। पुट, अगर पुट का शॉर्ट फॉर्म देखें तो पी का स्ट्रोक लाइन को क्रॉस करता हुआ जा रहा है, पी का स्ट्रोक लाइन को क्रॉस करता हुआ जा रहा है, ठीक है, पुट। टू बी, देखिए बी का स्ट्रोक था लाइन के ऊपर, लेकिन टू बी लाइन को क्रॉस करता हुआ जा रहा है, लाइन को क्रॉस किया टू बी ने, ठीक है। कैन, मैंने भी बताया था कि कैन लाइन के ऊपर बनेगा, देखिए अबव द लाइन है, अगर आप इस के को लाइन के बिल्कुल यहाँ नीचे बना दें लाइन के ऊपर तो ये कम का था, अभी आपने देखा था कम का शॉर्ट फॉर्म था। गो, गो के लिए आप जी को लाइन के अबव बनाएंगे, ठीक है, लाइन के अबव बनाएंगे। इन, कोई शॉर्ट फॉर्म मैं छोड़ रहा हूँ, आपको देख लीजिएगा किताब में। इन के लिए आप एन का स्ट्रोक ऊपर बनाएंगे लाइन के अबव। तो इन बातों का ख्याल रखना है आपने, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं, फिर शॉर्ट फॉर्म्स पेज नंबर 17 पे दोबारा से आ जाते हैं, आर के सेक्शन में आप देख सकते हैं। और मैं चाह रहा हूँ कि थोड़े बहुत आपको शॉर्ट फॉर्म सही से समझा दूँ ताकि बार बार वीडियो अगर नहीं भी बने तो आपकी समझ में आ जाए। अब देखिए पेज नंबर 17 पे ये अपवर्ड और डाउनवर्ड आर होते हैं, और आर भी 2 होते हैं, और कभी आर के बारे में भी डिटेल में बात करेंगे। लोग बड़े कंफ्यूज होते हैं कि जब डिक्टेशन देते हैं तो हमें पता ही नहीं चलता कि कौन सा आर लिखना है। तो भी मेरा मानना तो ये है कि जो आर जहन में आए वो बना दीजिए, लेकिन आसान रूल्स ये हैं कि शुरू में आ रहा है तो अपवर्ड बनाएं, आखिर में आ रहा है तो डाउनवर्ड बनाएं, और दरमियान में आए तो भी अपवर्ड बनाएं। बाकी 8-9 रूल्स पे अगर आप चलेंगे तो अगर याद नहीं रहा, आपकी प्रैक्टिस नहीं है, तो आप डिक्टेशन कंप्लीट नहीं कर सकते, आपकी स्पीड टूट जाएगी। कोई भी आर लगा लिया करें, शॉर्ट हैंड आप नहीं पढ़नी है, कोई नहीं चेक करेगा। अच्छा जी, अब शॉर्ट फॉर्म क्या आ रही है,
आर, यानी अगर आपको आर लिखना है, जो इंग्लिश का आर होता है, जैसे वी आर, दे आर, तो ये आर नीचे से बनेगा, खाली आर लिखा होगा लाइन को टच करता हुआ, तो ये आर होगा। अच्छा, अब अगर आवर यानी हमारा इंग्लिश में होता आवर, या फिर आवर यानी घंटे, घंटा, या फिर आवर हो या आवर यानी घंटा हो, तो ये आर लाइन को क्रॉस करता हुआ जाएगा, लाइन को क्रॉस करता हुआ जाएगा। अच्छा जी, और ये नीचे से ऊपर बन रहे हैं क्योंकि आर है, अप है इसमें। देखिए बुक में अगर आप जाएंगे साइड में लिखा होगा अप, इसका मतलब नीचे से ऊपर। एंड बहुत काम का शॉर्ट फॉर्म है, एंड। इसके बाद है एंड। एंड का जो स्ट्रोक है वो लाइन के ऊपर बनेगा, आर होगा लेकिन लाइन को टच नहीं कर रहा होगा, और ये ऊपर बनेगा, लाइट होगा, लाइन को टच नहीं करेगा। ये एंड के लिए शॉर्ट हैंड में शॉर्ट फॉर्म है एंड। और शुड की है लाइन को टच करेगा, ये जो एंड है अगर ये लाइन को टच करते वक्त आप दिखाएं तो ये शुड बन जाएगा, लाइन के ऊपर अबव द लाइन बनाएं तो ये एंड बन जाएगा। ठीक है, चलिए जी आगे चलते हैं। अब पेज नंबर 19 के ऊपर डाउनवर्ड आर की शॉर्ट फॉर्म है, ये भी बहुत काम की है। मसलन आपको योर लिखना है, योर यानी आपका, तो आप ऊपर से डाउनवर्ड आर बनाएं और लाइन को टच करके रोक दें, लाइन को टच करते हुए, तो योर बनेगा। लेकिन अगर आप ईयर लिखना चाहें यानी साल, ईयर, तो लाइन को क्रॉस करते हुए बनेगा। ठीक है, तो ये भी काम का है। अच्छा जी, अगर आपको लिखना हुज, तो हुज लिखने के लिए आपको ये जो जेड का स्ट्रोक होता है इसको लाइन को क्रॉस करके बनाना पड़ेगा, तो ये हुज बन जाएगा। अच्छा, लार्ज का अगर शॉर्ट फॉर्म बनाएं, इसमें दिया हुआ लार्ज, तो जे का स्ट्रोक बनेगा लेकिन लाइन को टच नहीं करेगा, लाइन के ऊपर रहेगा। टू गो, ये हमने बनाया, टू गो का एक फ्रेज बनाया, और हमने गो की शॉर्ट फॉर्म पढ़ी थी कि वो लाइन के ऊपर होती है। तो क्योंकि ये लाइन के साथ टच करते हुए बना है, तो गिव या गिवन का भी हो सकता है, इसलिए यहाँ वॉवल भी लगा दिया गया है। तो अगर समझ में ना आए तो वॉवल्स लगा सकते हैं, अगर पढ़ सकें तो नो प्रॉब्लम। चलिए जी आगे चलते हैं। ओके जी, अब हम आगे चलेंगे तो हमारे पास पेज नंबर 24 पे आई यानी मैं, या आई यानी आँख का जो शॉर्ट फॉर्म है वो आई, जो डिफ्थोंग आपने पढ़ा था लाइन के ऊपर बनेगा, लाइन के ऊपर होगा। हाउ का शॉर्ट फॉर्म, आउ का जो शॉर्ट फॉर्म डिफ्थोंग आपने पढ़ा था आओ का, वो लाइन को टच करते हुए बनेगा, तो ये लाइन को टच करते हुए बनना चाहिए, क्रॉस कर गया था गलती से, आओ, तो ये हाउ के लिए। वाई का शॉर्ट फॉर्म एक छोटा सा एल बनाएंगे, लाइन को टच नहीं करेगा, ये वाई के लिए होता है शॉर्ट में, वाई। बियॉन्ड के लिए आप एक उल्टा यू बनाएंगे, तो ये बियॉन्ड पढ़ा जाएगा शॉर्ट हैंड में, बियॉन्ड। यू लिखने के लिए शॉर्ट हैंड में लाइन को टच करते हुए यू बनाएंगे, जो कि डिफ्थोंग वाला यू है आपका, लाइन को टच करते हुए यू के लिए होगा। विद लिखने के लिए एक सी बनाएंगे छोटा सा, जो लाइन को टच नहीं करेगा, सी। वैन लिखने के लिए सी को लाइन को टच करते हुए बनाएंगे, वैन पढ़ा जाएगा। वॉट लिखने के लिए शॉर्ट हैंड में वॉट, इस सी को उल्टा बनाएंगे, लाइन को टच नहीं करेंगे, उल्टा सी। ठीक है, वुड लिखने के लिए लाइन को टच करते हुए उल्टा सी बनाएंगे, उल्टा सी। मी के लिए लाइन के ऊपर एक एम बनाएंगे, लाइन को टच नहीं करेगा अबव द लाइन, बाकी आप खुद देख लीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब ज्वाइनिंग डिफ्थोंग 26 पेज पे आपके सामने आ जाता है, और उसमें ये बताया गया है कि ज्वाइन डिफ्थोंग को कैसे करते हैं। तो ये डिफ्थोंग का टॉपिक है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। इसमें जैसे आइस लिखा हुआ है, तो आइस लिखने के लिए इसमें ये किया गया है कि आई के साथ मिला के आइज़ या एस को जेड को मिलाएं तो आइज़ पढ़ा जाएगा। तो ये आप खुद देख लीजिएगा, ज्वाइन करके बनाया गया। लेकिन इसके बाद सी के पार्ट में देखिए आई विल लिखा हुआ है, तो आई विल अगर आपने लिखना है तो आई विल लिखने के लिए आई को आप ये फ्रेज बना देंगे इस तरह से जोड़ के। ये बड़े काम की चीज़ है, आई विल बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है, आई विल। तो देखिए आई को अलग से नहीं लिखा, यानी अगर एल के साथ यहाँ अलग से डिप्थोंग का आई बनाते तो टाइम लगता, तो उन्होंने क्या किया, आई को मिला के एल के साथ मिला दिया, आई विल। अच्छा जी, आई एम, अब आई एम भी बहुत लिखा जाता है, तो आई के साथ एम को जोड़ दिया जाए, आई एम। ठीक है,
आई में अगर आई में लिखना हो तो आप आई के साथ ये बना के ये मे का वॉवल भी देंगे, क्योंकि ये मे की कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं थी। आई कैन, आई ये आई है और ये कैन है, यानी आई पूरा नहीं बनाया जा रहा है, एक डॉट से ही, एक छोटे से, सॉरी डॉट कह रहा हूँ, छोटे से टिक से ही आई को पढ़ा जा रहा है। आई राइट, आई ये आर ये टी और ये डिफ्थोंग राइट के लिए, आई राइट, और जो पहला जो टिक लगा हुआ ये आई के लिए, आई राइट। अब देखिए इस तरह भी बन सकता है, कैन यू, ये कैन की शॉर्ट फॉर्म लगाई, यू ऐसे भी जोड़ सकते हैं आप, कैन यू, हालांकि डिफ्थोंग यू आपने पढ़ा था उल्टा यू था, लेकिन ऐसे भी हो सकता है। गिव यू, जी और ये यू, गिव यू। विद यू, अब अगर आपने विद यू पढ़ना है तो ये एक 3 जैसे 3 लिखते हैं उल्टा बना दें लाइन के ऊपर, विद यू। वैन यू, ये लाइन को क्रॉस करते हुए, वैन यू। वॉट यू, 3 बनेगा लाइन के ऊपर। वुड यू, 3 बनेगा लाइन को क्रॉस करते हुए। आर यू, ये आर, अपवर्ड आर और ये यू, आर यू। ठीक है जी, पेज नंबर 29 के ऊपर अगर आप देखें तो और फ्रेजेस भी मिलेंगे, जैसे कि आई होप, अब आई से आपको पता है कि आई को जोड़ के पी मिला दें तो ये आई होप बन जाएगा। अब एक और फ्रेज देखें, आई होप यू विल, आई होप यू विल, आई होप यू विल, देखिए कितना अच्छा फ्रेज है, आई होप यू विल। आई होप यू आर, आई होप यू आर। अब देखिए आई होप यू आर, ये आर है, सॉरी आर। वी होप, तो इसका मतलब पी को होप के लिए पढ़ रहे हैं, कोई बिल्कुल हो सकता है ऐसा, वी होप। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे सब्सक्राइब भी कीजिएगा हमारे चैनल को, और लाइक्स भी दिया करें, कमेंट्स भी किया करें। आपकी हौसला अफजाई होगी तो हम और वीडियोस बनाते रहेंगे। और 2 साल बाद मैंने दोबारा वीडियोस बनानी शुरू की हैं, उसकी वजह थी पासवर्ड यूट्यूब का मेरे पास से मिस हो गया था, दोबारा मिल गया है। इंशाल्लाह मैं वीडियोस बनाता रहूँगा। तो आज की वीडियो रिलेटेड है, याद रखिएगा, शॉर्ट फॉर्म्स ऑफ फ्रेजेस से। तो इंशाल्लाह फिर और टॉपिक्स के साथ दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।